तो एसएससी उम्मीदवारों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट सभी उम्मीदवारों के लिए सामने आ चुकी है, क्योंकि अब आपको बता दें कि आपको ध्यान देने का मौका यानी कि समय भी अब सीधा आ चुका है। देखिए, अटेंडेंस बढ़ाने के लिए बात करें यानी कि चॉइस सिटी का सफल प्रयोग करने का ये पूरी प्रक्रिया अब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी एक और धमाकेदार बदलाव आपके लिए करने जा रहे हैं। शायद आपके लिए नुकसान हो सकता है या फिर आपके लिए खुशखबरी, चलिए जानते हैं। तो सभी एस्पिरेंट्स के लिए यानी कि एसएससी उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है, यानी कि एसएससी नई स्कीम को लेकर। वो क्या है, चलिए बात करते हैं। देखिए, बात करें अगर अपडेट्स की, तो अटेंडेंस बढ़ाने के लिए चॉइस सिटी का ये सफल प्रयोग करने का पूरी प्रक्रिया अब उसके बाद स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक और नई उम्मीद और एक नया बदलाव करने जा रही है, जो सभी उम्मीदवारों के लिए ये चेतावनी होगी, खुशखबरी। ये तो चलिए पूरी वीडियो में जानते हैं। देखिए, बात करें उस अपडेट की, तो इसमें अभी जो सभी एस्पिरेंट्स के लिए सीट फिक्स फ्लॉट करने का जो ऑप्शन अभी दिया जा रहा है, ये क्या है, इस पर भी जानेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें ये जो नए सिस्टम का मेन मकसद क्या है। देखिए, ये जितनी भी वैकेंसियां निकली है ना, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवारों का ज्वाइन कर सके, इसकी प्रक्रिया है। और कोई भी सीट जो है बेकार ना जाए, उसकी भी प्रक्रिया बनाई गई है। साथ ही इसमें कमीशन ने 2026 के एग्जाम्स को लेकर भी टेंटेटिव जो टाइम टेबल वो तो जारी कर दिया है, शायद आपने देख भी लिया होगा। लेकिन आपको बता दें, उस बीच इसमें एक क्लियर भी कर दिया है रास्ता, जो सभी उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा मौका भी है। क्या वाकई में ये जो नई स्कीम है, ये नया फॉर्मूला आपके लिए क्या रंग लेकर आएगा, इस वीडियो में जानते हैं। देखिए, एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि ये जो अपडेट अब सभी के लिए आई है, ये नौकरी पाने का पूरा तरीका आपके लिए शायद बदल देगा। हर साल 30 से लेकर 50 लाख बच्चे जो है सीजीएल जैसे एग्जाम्स देते हैं, लेकिन इसकी जो कड़ी सच्चाई क्या है, ये थी कि सिलेक्शन होने के बाद जो है वो 20 से लेकर 30% उम्मीदवार ज्वाइन नहीं कर पाते थे, और जिस वजह से हजारों सरकारी सीट्स बर्बाद चली जाती थी। और इसी प्रॉब्लम की वजह से जो है कदम उठाए गए हैं। साथ ही खत्म होने के लिए एसएससी ने यानी कि चेयरमैन बात करें गोपाल कृष्णा की, तो उन्होंने भी ये नए एक्सपेरिमेंट भी अनाउंस कर दिया है, जो शायद आपके लिए नया बदलाव है। देखिए, टेंटेटिव सिलेक्शन की बात करें, लिस्ट और फिक्स फ्लॉट ऑप्शन की, ये क्या है। तो देखिए, ये पूरा ऑप्शन आपके लिए रिजल्ट पर बेस होगा, जिससे पहले टेंटेटिव लिस्ट आपकी आएगी और आपसे कुछ पूछ जाएंगे सवाल। क्या आपको ये पोस्ट लोकेशन मंजूर है, इस तरीके के। अगर आप एक फिक्स इसमें चुन लेंगे पूरा ऑप्शन, तो सीट आपकी होगी। लेकिन अगर आपने फ्लॉट किया होगा, तो ऊपर की जो प्रेफरेंस के लिए वेट करना भी आपको पड़ सकता है। इसका सबसे बड़ा जो फायदा है उन सभी लोगों को होगा जिनको थोड़े से मार्क्स के रह जाते हैं, या जो पीछे चले जाते हैं, जो रिजल्ट से मार खा जाते हैं, टॉपर सीट्स अपनी नहीं छोड़ते हैं। उनके लिए ये तुरंत नीचे वाला जो रैंक है, उन सभी उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा ऑफर है। देखिए, आपको बता दें ये फॉर्मूला क्या है। तो अगर आप फिक्स चुनेंगे तो सीट आपकी, लेकिन अगर आपने इसमें फ्लॉट ऑप्शन चूज किया है, तो ऊपर की जो प्रेफरेंस के लिए आपको वेट भी जरूर करना होगा। इसका सबसे बड़ा जो फायदा है उन लोगों को मिलेगा जो थोड़े से मार्क्स से पीछे रह जाते हैं और साथ ही काफ़ी उम्मीदें रखते हैं, क्योंकि जो टॉपर सीट जो छोड़ेंगे, वो सीट अब तुरंत नीचे वाले रैंक के जितने भी उम्मीदवार है, कह लीजिए कैंडिडेट्स का, उनको ये बड़ा ऑफर मिल जाएगा। एसएससी का टारगेट यही है कि 90 से लेकर 95% जो वैकेंसीज होंगी, वो हाल ही में जो भरी जाएंगी, ताकि वो सीट्स अगले साल के लिए कैरी आउट हो जाए, कैरी फॉरवर्ड हो जाए, और इससे आपको मदद मिल जाए। देखिए, पूरा प्रोजेक्ट्स है राउंड में जारी किया गया है। वेटिंग लिस्ट के बाद जो है हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती है। लेकिन एसएससी चेयरमैन ने ये बड़ा अपडेट देते हुए ये भी ज़रूर बताया है सभी उम्मीदवारों को कि सीजीएल 2025 यानी कि टियर 2 की जो परीक्षाएं आपकी होगी, वो 18 जनवरी को एक ही शिफ्ट में की जाएगी। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ एक शिफ्ट में, जिसमें 1.3 करोड़ लाख के जितने भी उम्मीदवार हैं, उनके सभी का रिकॉर्ड होगा। और जिसका सीधा मतलब है कि अब कोई भी इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, जो सबको एक ही लेवल का क्वेश्चन पेपर भी एक ही लेवल का मिलेगा। वही चेयरमैन के मुताबिक बात करें, तो पहला ये जो शिफ्ट है उसमें 70,000 बच्चे जो हैं बैठे थे, लेकिन अब इसमें 400 से ज़्यादा सेंटर्स पर काफ़ी ध्यान दिया जाएगा। लैपटॉप बेस्ड एग्जाम पर प्रयोग करने की इसमें साजिश की जा रही है, और साथ ही कैपेसिटी को डबल करने का भी फॉर्मूला निभाया जा रहा है, ताकि सिलेक्शन प्रोसेस फेयर रहे। और इसके साथ ही आपके 2026 का जो टेंटेटिव शेड्यूल अभी जारी किया गया है, जिसमें सीजीएल टियर 1 का रजिस्ट्रेशन मार्च में शुरू होने की बात की गई है, अब उसे होकर यानी परीक्षा जो है वो मई जून में होगी, ये भी तय कर दिया गया है।
जबकि CHSL का जो रजिस्ट्रेशन है वो अप्रैल में, एग्ज़ाम जुलाई अगस्त में आपका होने जा रहा था, वो अब इसका अलग फॉर्मूला हो चुका है, जो कि एग्ज़ाम आपके पुराने वक्त से यानी कि 2 महीने पहले ही होंगे। वहीं GD को लेकर भी कांस्टेबल की भी अलग अपडेट है, जिसमें साल यानी कि 50 लाख की बात करें ज़्यादा आवेदन यानी कि एप्लीकेशंस आने की पूरी इस साल संभावना की जा रही है। वेल, आपका क्या कहना है इस पूरे नए स्कीम और नए फॉर्मूले को लेकर? देखिए, इसमें सबसे बड़ा फॉर्मूला अगर हम कहें तो वो आपके लिए बड़ी अपडेट है, यानी कि अब आपके सिंगल शिफ्ट में एग्जाम होगा और सबसे बड़ी बात कि वो पेपर्स भी आपका कोई अलग अलग कोड का, अलग अलग सेक्शन का नहीं होगा, ना कोई ABCD, बल्कि एक सेक्शन का होगा, एक ही पेपर होगा। अब ये आने वाले टाइम में देखने को पता चलेगा कि जो सिंगल शिफ्ट में एग्जाम होने आपका अब जाएगा और ये नए नए फॉर्मूलेज और जो नए नए नियम आपके लिए आए हैं, ये आपके सिंगल शिफ्ट एग्जाम में और सिंगल क्वेश्चन पेपर पे कैसे आप इस पर निर्भर रहेंगे और ये आपके लिए कैसे आने वाले टाइम में बदलता हुआ समय आपके लिए नया टारगेट और नया कंपटीशन लेकर आएगा। तो चलिए, इस पर भी आपसे लगातार बात करते रहेंगे जैसे ही कोई और अपडेट आती है। लेकिन इस अपडेट के साथ आप जागरूक हो जाइए, क्योंकि आपके साथ यानी कि जो तैयारियां आपने शुरू कर दी है, उनके साथ साथ ये जो दिन पर दिन बड़े बड़े अपडेट्स आ रहे हैं एग्जाम्स को लेकर और जितनी भी बड़ी बड़ी भर्तियों को लेकर, ये आपको पता होने बहुत ज़रूरी है। जानकारियों के साथ बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जागरण जोश फॉर मोर अपडेट्स।